आज मैं आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक और सप्लीमेंट्री बुक वितान का तीसरा चैप्टर अतीत में दबे पांव इसको पढ़ाऊंगा। इसके लेखक हैं ओम थानवी। लेखक परिचय इतना महत्वपूर्ण नहीं है सप्लीमेंट्री बुक में जितना ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर के बारे में मैं सबसे पहले या इस पाठ को शुरुआत करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। अतीत में दबे पांव जिसे ओम थानवी ने लिखा है, उसकी ऐतिहासिकता से पाठकों को परिचित कराया है। यह रचना यात्रा वृतांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। बच्चों, यात्रा वृतांत वह होता है जब हम किसी भी स्थान का वर्णन उसकी यात्रा करके प्रत्यक्ष रूप से उसे देखकर, वहां बसी हुई इमारतों को देखकर, यानी जो प्रत्यक्ष अनुभव हमें प्राप्त होते हैं यात्रा के दौरान या वहां जाकर, वो यात्रा वृतांत कहलाता है, यानी यात्रा का वृतांत। और रिपोर्ट वो होती है जो उसके बारे में जो आंकड़े इकट्ठे होते हैं, प्राचीन रिपोर्ट इकट्ठी होती है, उसकी छानबीन करके और यात्रा वृतांत का प्रत्यक्ष अनुभव दोनों को मिलाकर ये पाठ लिखा गया है। तो चलिए हम इस पाठ के बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि सिंधु घाटी की सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी है और यह सभ्यता पाकिस्तान में स्थित है। इसको सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। इसमें दो पुराने या प्राचीन शहरों का वर्णन है। एक तो सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो और दूसरा हड़प्पा। माना जाता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहर थे। इस पाठ में यह भी बताया गया है कि हड़प्पा कहाँ स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय पंजाब का जो हिस्सा, जो भाग पाकिस्तान में आया है, यानी पाकिस्तान में स्थित पंजाब के पास हड़प्पा शहर है और पाकिस्तान में नदी के किनारे यानी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो स्थित है। तो चलिए अब हम सिंधु सभ्यता के केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। इस पाठ में पाकिस्तान स्थित मोहनजोदड़ो
और हड़प्पा शहरों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रहा है, या इस तरह से कह दो, उस काल में यानी 5000 वर्ष पहले मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की एक बड़ा शहर या कह दो राजधानी की तरह रहा है। यह शहर ताम्रकाल के शहरों में अपनी बड़ी बड़ी गलियों व इमारतों की अनुभूति कराते हुए ऐसा माना जाता है कि ये सबसे बड़ा शहर रहा होगा। अब ताम्रकाल आया है, इसमें एक शब्द ताम्रकाल का मतलब है जब मानव ने तांबे का प्रयोग करना सीखा। इसका अर्थ है कि प्राचीन काल में या आदि काल में जब मनुष्य तांबा एक धातु है, उससे परिचित हुआ और उसके औजार और हथियार बनाने सीखे, तो उसी तांबे के प्रयोग से उस काल को ताम्रकाल कहा जाता है। तो यह शहर ताम्रकाल के समय का था। अब आता है कि इसकी जनसंख्या उस समय कितनी होगी। तो मोहनजोदड़ो की जनसंख्या लगभग उस समय 85,000 यानी 85,000 रही होगी, ऐसा माना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 5000 वर्ष पहले मोहनजोदड़ो महानगर, आज के महानगर जिसे हम आज महानगर की संज्ञा देते हैं, तो उस समय मोहनजोदड़ो महानगर की श्रेणी में होगा। इसकी खुदाई में प्राप्त मोहरे का मतलब सोने के सिक्के, इमारतें, बच्चों के खिलौने व बर्तन यानी खाने पीने के बर्तन आदि इस सभ्यता की जानकारी देते हुए बताते हैं कि यह शहर किस प्रकार पूर्णतः यानी पूरी तरह योजना के अनुसार यानी बड़ी प्लानिंग के अनुसार बसाया गया था। और इस शहर की सबसे बड़ी जो बात है, और इस पाठ में भी हम देखेंगे कि यह शहर जो खुदाई से साक्ष्य या सबूत मिले हैं, उसके आधार पर इस नगर की बसावट वेल प्लान्ड थी, यानी पूरी तरह योजना यानी पूरी तरह नियोजित थी। अब इस पाठ में इस नगर के नियोजन और वहां स्थित बौद्ध स्तूप, जो बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के अंत होने के बाद में उस पर बौद्धों ने यानी बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने, फॉलोवर ने, वहां सबसे ऊंचे टीले पर एक बौद्ध स्तूप बना दिया गया, तो वो भी वहां दिखाई देता है। तो चलो बच्चों, अब सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन एवं बौद्ध स्तूप के बारे में पढ़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। करीब 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले
26 सदी पहले यानी BC, बिफोर क्राइस्ट, यानी सदी से भी 2600 साल पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया। वर्ष 1922 में बौद्ध स्तूप के आसपास की गई खुदाई में यहाँ ईसा पूर्व यानी इंग्लिश में जिसे कहते हैं BC यानी बिफोर क्राइस्ट, यहाँ ईसा पूर्व के निशान पाए गए। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसा माना जाता है कि भारत की सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है, यानी सबसे पुरानी सभ्यता है इस विश्व में। इसका वैज्ञानिक आधार यानी साइंटिफिक बेस पाए जाने पर मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के अनुरूप ही यह सभ्यता आंकी गई है। यानी जब तक सिंधु घाटी सभ्यता के दो शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इनकी खोज नहीं हुई थी, उससे पहले सबसे पुरानी सभ्यता जो विदेशी है, विदेश में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता आंकी जाती थी। लेकिन इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के अस्तित्व में आ जाने के बाद वैज्ञानिकों ने, इतिहासकारों ने भारत की सिंधु घाटी सभ्यता को प्राचीन या उसके समान सभ्यता मान ली गई। यह शहर भारत का लैंडस्केप है। लैंडस्केप हिंदी में कहते हैं भूदृश्य। भूदृश्य का मतलब एक प्राकृतिक दृश्य की तरह है, क्योंकि इस शहर को बनाने वे उसे यथार्थ स्वरूप देने का कार्य पूर्व नियोजित व्यवस्था के अनुसार किया गया होगा, यानी बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया होगा। उसको देखकर ऐसा लगता है। आधुनिक योजनाएं जो आजकल शहर बसाए जाते हैं, जो आधुनिक प्लानिंग बनाई जाती है, जो आजकल के शहरों को व्यवस्थित करने के लिए तरीके अपनाए जाते हैं, वे सिंधु सभ्यता शहरों के बराबर नहीं है। यानी इतनी अच्छी प्लानिंग थी सिंधु सभ्यता के इन दो शहरों की। इस शहर के दक्षिण में कुछ कामगारों की बस्तियां भी हैं। कामगार, काम करने वाले, यानी इसमें किसान और मजदूर लोग आते थे। अब इसके अतिरिक्त सिंधु घाटी सभ्यता में संपन्न वर्ग की बस्तियां भी हैं। तो बच्चों, अब मैं संपन्न वर्ग की बस्तियों के बारे में बता दूं। इस सभ्यता की सबसे सुंदर व्यवस्था यह थी कि वे समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती थी, या ये कह दो कि समाज के हित में कार्य करती थी। यह सभ्यता सबसे सुंदर थी और पूर्णतः यानी पूरी तरह विकसित होने के कारण आज भी हम उस सभ्यता का उदाहरण देते हैं। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो शहर है, और वहाँ जो मिट्टी का सबसे ऊंचा टीला है,
उस पर जो बौद्ध स्तूप बनाया गया, यानी सिंधु सभ्यता के पतन के बाद बौद्ध के अनुयायियों ने जो स्तूप बनाया गया, उस स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक उसके सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उच्च वर्ग जहां बड़े व्यक्ति रहा करते थे, ऐसा माना जाता है, जो संपन्न व्यक्ति रहा करते थे, जिनका समाज में ऊंचा स्थान था। तो गढ़ का मतलब एक छोटा सा किला, और ठीक उसके सामने इन बड़े लोगों की बस्ती मानी जाती है। ये कैसे साबित होता है कि जब सिंधु घाटी की सभ्यता को खोदा गया, यानी जब उसकी खुदाई की गई, तो वहाँ जो मकानों के अवशेष मिले, बस्तियों के जो अवशेष मिले, उनको देखकर ऐसा लगा जैसे ये मकान अच्छे किस्म के थे और बड़े थे। इसलिए इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया कि ये उच्च वर्ग की बस्ती है। और उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। दक्षिण की ओर पीछे घूमने पर यहाँ खंडर दिखाई देते हैं। वैसे तो बच्चों आज वहाँ पूरी तरह कोई मकान दिखाई नहीं देगा, उनके केवल खंडर हैं। उन खंडरों का देखकर या उनका अध्ययन करके ही केवल अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ टूटे फूटे घरों का जमघट है, समूह है। जमघट मतलब समूह है। सारे घर टूटी फूटी अवस्था में, छत तो किसी भी घर की नहीं है, खाली आधी आधी दीवारें हैं। तो उनको देखकर, जहाँ टूटे फूटे घरों का जमघट है, उनको देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि ये कामगारों की बस्ती रही होगी। कामगार यानी जो वर्कर्स हैं या किसान हैं, मजदूर हैं। परंतु निम्न वर्ग, जो उनसे भी छोटा वर्ग था, उनकी बस्तियां इतनी मजबूत नहीं रही होंगी जो 5000 सालों तक टिक सके। जो गरीब लोग थे और जो बिल्कुल निम्न लोअर कैटेगरी के बस्तियां थीं, वो बस्तियां इतनी मजबूत नहीं थीं, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है, जो 5000 सालों तक टिक सके। इस सभ्यता में संपन्न वर्ग की बस्तियां पाई गई हैं, जो पूर्णतः तो नहीं, जो पूरी तरह तो नहीं, फिर भी अपनी उच्चता का प्रमाण आज दे रही हैं। तो बच्चों, आज मैंने केवल इस पाठ का आधा भाग समझाया है, बाकी आधा भाग कल की वीडियो में आपको भेजूंगा। तो आज बच्चों इस पाठ का अंत मैं यहीं कर रहा हूँ। धन्यवाद।